कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि ये इंतजार से काफी बेहतर है। ये कहानी भी ऐसी है। कुछ सालों पहले की बात है। बहुत बड़े जंगल के बीच में एक पेड़ था और जिसके ऊपर एक बाज का घोंसला था। ठीक उसके नीचे कौवे का भी घोंसला था। एक बार बहुत जोरों से आंधी तूफान आई, जिससे बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। कौवे ने सोचा कि ये मेरा ही अंडा है। कौवे ने अपने अंडे के साथ साथ उस बाज का अंडे को भी अच्छे से ख्याल रखने लगा और कुछ दिनों के बाद अंडे फूटने लगे, जिससे उनमें से बच्चे बाहर निकलने लगे। उसके साथ बाज का बच्चा भी निकलने लगा और कौवे के बच्चे के साथ साथ रहने लगा। और कौवे ने जब अपने बच्चे को उड़ाना सिखाने लगा तब वो बाज का बच्चा भी उड़ता और कौवे से जब ऊपर उड़ने लगता तभी कौवा आकर उसके सिर पर चोंच मार देता और उसे ऊपर उड़ने से मना कर देता। तब से वो बाज का बच्चा कभी भी ना ही ऊपर उड़ने की कोशिश करता और वह बाज का बच्चा कौवे के साथ साथ नीचे ही उड़ता और उन कौवे की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगा। ऐसे ही कुछ सालों के बाद ऊपर उड़ रहे एक बूढ़े बाज ने देखा कि एक बाज जो कौवे के झुंड के साथ में रह रहा है, जो अपने आप को कौवे जैसा ही परिवर्तन कर चुका था, उन्हीं के जैसे खाता, उन्हीं के जैसे रहता और नीचे तक ही उड़ता। और बूढ़ा बाज सोचने लगा कि एक बाज होकर कौवे के झुंड में क्या कर रहा है। बूढ़ा बाज तुरंत वो बाज के पास पहुंच गया और बूढ़ा बाज बोला, क्यों तुम इन कौवे के झुंड के साथ रह रहे हो? क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्या जरूरी है इनके साथ में रहने की? तुम तो हमारे जैसे हो, एक बाज, और बाज कभी भी नीचे नहीं उड़ता। तुम पैदा हुए हो ऊपर उड़ने के लिए, दुनिया देखने के लिए, तो क्या जरूरी है इन कौवे के झुंड के साथ रहना? और वो बाज कहता है, मैं इन्हीं कौवे के साथ में बचपन से रह रहा हूँ और कभी भी इनसे दूर नहीं गया हूँ। तभी बूढ़े बाज ने कहा, आओ चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ इस दुनिया की क्या सच्चाई है। तभी वो दोनों नदी किनारे पहुँच जाते हैं और बूढ़े बाज अपनी और बाज की परछाई दिखाने लगता है। ये देखो, हम दोनों एक ही जैसा परछाई है, हमारा पंख कौवे से बड़ा होता है। और वह बाज सोच में पड़ जाता है। तभी बूढ़ा बाज कहता है, आओ चलो मेरे साथ आसमान की ओर उड़ते हैं। और वो दोनों उड़ते उड़ते ऊपर आसमान में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक ऐसे ही क्षमता भरा पड़ा हुआ है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ बातों का डर बैठा हुआ है। इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन जरा सोचिए, जब आपका छप्पर ही छोटा है, बेचारे भगवान का क्या दोष है? जब आपका सोच ही छोटा है, आपके सपने ही छोटे हैं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है, तो कैसे संभव है किसी भी चीज को हासिल करना? इंसान की एक फितरत बन चुकी है हमेशा दूसरों को दोष देना। किसी ने बड़ा खूब कहा है, लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर नहीं चल सकते, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष